नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली मार्केट की हमें बेल क्लोजिंग मिली हुई है। ठीक है, बात करें निफ्टी की तो 20,070 की मिली हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,909 की। तो फाइनली अभी कल एक्सपायरी है निफ्टी की, आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। बहुत अच्छा, आई होप आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, आप सबने। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग आई थी और ये शॉर्ट कवरिंग मूव को आपने आई होप कैच किया होगा, क्योंकि कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है। सो फाइनली अभी देखेंगे, बात करेंगे निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो हम अभी फाइनली आपके सामने डे चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो आज निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बना दिया है डे चार्ट में, और ये लाइफ टाइम हाई में क्लोजिंग दी है। ठीक है, अभी इसके पहले इस 20,070 की क्लोजिंग, इसके पहले हमें इससे डाउन साइड में ही क्लोजिंग मिली थी। कल बैंक निफ्टी ने हाई तो लगाया था, अप्रोक्स बैंक निफ्टी ने लगाया था हाई 20,110 का, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आज ही हाई है इसका। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे कल इसका 19,993 था, लेकिन आज की क्लोजिंग हमें लाइफ टाइम हाई है निफ्टी की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है और इनसाइड कैंडल मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि अगर इसके साथ आते ही इसको क्रॉस करते ही कल हम बाइंग के साथ में अपॉर्चुनिटी अच्छी देख सकते हैं, क्योंकि हमें कल इसके इस कैंडल को सपोज दैट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होती है, तभी हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन में वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। कल सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस, पॉजिटिव परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रही थी, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी ने सारे बैंक पॉजिटिव थे। आप देख सकते हैं ये सारे बैंक पॉजिटिव थे। एच डी एफ सी को ले लो, एच डी एफ सी का भी बहुत अच्छा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, कहीं रिलायंस और टीसीएस से कम नहीं है एचडीएफसी का वेटेज, तो ये एचडीएफसी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। और बात करें स्टेट बैंक की और एक्सिस बैंक की, कोटक महिंद्रा की, इंडस बैंक की, सारे बैंक अच्छे परफॉर्म किए। थोड़ा सा आईसीआईसी थोड़ा सा वीक लग रहा था। ठीक है, लेकिन हाँ, माइनस पॉइंट नहीं था। तो ये कल के लिए सेंटीमेंट्स अच्छा है हमारे लिए। बैंक की अपॉर्चुनिटी, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है पर यही कहीं ओपन होती है, तो हम 20,080 के अबव अगर क्रॉस करती है, तो हम वहां से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट हमको अप साइड में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ थोड़ी देर फ्लैट ओपनिंग होकर के यहाँ थोड़ा टाइम व्यतीत करती है, तो उसके बाद हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक अच्छी देखने को अप साइड में मिल सकती है। ठीक है, इस जोन को हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे कल के दिन, कि कल का चार्ट हमें कल की ओपनिंग क्या होती है और कल की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वो सॉरी निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई में क्लोजिंग दी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और कल के लिए हमारा अगर जो सपोर्ट का काम करेगा, अगर सपोज दैट कंसोलिडेशन के बाद कुछ टाइम व्यतीत करने के बाद नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, तो हमारे लिए ये लेवल जो लाइफ टाइम हाई था 20,000 का, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। सेकेंड जोन यही है जो अप्रोक्स सपोर्ट का काम कर सकता है, 19,855 के पास तक निफ्टी यहाँ सपोर्ट का काम कर रही है। हालांकि यहाँ आने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ, बात की जाती है कि हाँ, शायद अगर ऐसा कुछ होता है तो सपोर्ट का काम हमारे लिए कौन कौन से लेवल काम करेंगे। ठीक है, सो फाइनली अभी बात करते हैं कि कल हमारे निफ्टी में क्या क्या लेवल होंगे। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमारे लिए बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर गैप इस कंडीशन एक ही है कि गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए। ठीक है, कल के सेशन में गैप डाउन ओपन हो गई अगर, तो थोड़ा सा वहां हमें वेट करना पड़ेगा। अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग हम नहीं कर सकते वहां पे प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ओके, सो फाइनली बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी का मोड है अभी, क्योंकि हाँ, बैंक निफ्टी भी कल अपने हाई को क्रॉस कर सकती है। अगर सपोज दैट बैंक निफ्टी, ये डे चार्ट है आपका, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है थोड़ा सा कंसोलिडेशन की। देखो, इसमें हमने देखा था कि डाउन साइड में मूव हुआ, डाउन साइड में मूव होने के बाद ये बैंक निफ्टी की कैंडल्स है, डे चार्ट है, तो यहाँ डाउन साइड में मूव हुआ, उसके बाद अप साइड का मूव हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन जोन आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन आ गया बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये जोन कंसोलिडेशन का हो गया। क्यों? क्योंकि जब बैंक निफ्टी जब अप साइड में मूव मिल जाता है, डाउन साइड में भी मूव मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा
वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, मूवमेंट की, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कल के लिए हमें मेंशन करती हैं कि कल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा था, शार्प सेलिंग दिखी थी, लेकिन आज आज बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आई। तो 15 मिनट के चार्ट में अभी हम बात करते हैं कि कल के लिए हमारे क्या क्या लेवल्स होगी और हम कल के दिन कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ओके, सो 1 मिनट। हाँ जी, तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी क्या होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे डाउन साइड में कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड में मूव आता है, ठीक है। डाउन साइड में मूव होने के बाद यहाँ तक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन जब बैंक निफ्टी ने इस बड़ी कैंडल के साथ में थोड़ा सा अप साइड में मूवमेंट किया, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो उसमें यहाँ से हम पोजिशंस बनाया बनाया और यहाँ तक का मूव हमने आज काफी अच्छा मूव लिया, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा सा प्रीमियम के पॉइंट, यहाँ ये कंसोलिडेशन जोन आ गया था, तो यहाँ कम बड़ा होगा, ठीक है, फ्लैट ही रहा होगा। प्रीमियम चार्ट में देखा जाए तो अच्छा मोमेंटम प्रीमियम में यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। इस कैंडल में या फिर इस दो कैंडल में, दो तीन कैंडलों में, यहाँ तीन चार कैंडलों में अच्छा प्रीमियम बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला है कल आज के दिन, ठीक है। तो बढ़िया। लेकिन बहुत देखो, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी हुई है, ठीक है। क्योंकि देखो, बोला था ना मैं कि प्रिडिक्शन 95% 90% काम करता है, लेकिन हाँ, कभी कभी एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मूवमेंट हमारे लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में आ जाते हैं मार्केट के अंदर, कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर किए होते हैं, उम्मीद नहीं ऐसी किए होते हैं, जिस तरह का मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। एक यहाँ का बैंक निफ्टी ओपन होती है 9:15 की कैंडल, क्या है, सेकेंड। हाँ, ये 9:15 की कैंडल है। जी, हाँ, 9:15 की कैंडल है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेती है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज करने के बाद सीधा डाउन साइड में मूवमेंट करती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि लोगों की, कि हाँ, डाउन साइड में हमें अच्छा मूव मिल सकता है आज के दिन में, क्योंकि कल तो डाउन साइड में शार्प सेलिंग आई हुई थी। तो इसलिए फ्लैट ओपनिंग के बाद जब थोड़ा 10-5 मिनट रुकने के बाद डाउन साइड में एक बड़ी कैंडल के साथ में बिग बार बनी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ हो गए, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ बन गया था, साइन थोड़ा सा अच्छा था। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख रही थी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने बाइंग नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने सेलिंग के साइड में अपॉर्चुनिटी अपनी बनाई होगी। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस, बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी, ट्रेड तो यहाँ से बन रही थी और अच्छा मोमेंटम भी यहाँ मिला, तो काफी लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया। हालांकि मेरा कुछ अर्जेंट वर्क था, तो यहाँ तक तो हम थे ही नहीं, ठीक है। हमने फ्रेश ट्रेड हमको देखने को मिली, हमने देखा चार्ट को, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमने कैच भी किया, ठीक है। लेकिन थोड़े ही पॉइंट लिए और थोड़े में ही खुश रहना सीखो, ठीक है। मेरी तो यही एडवाइस है सबके लिए कि हमेशा थोड़े पॉइंट में ही खुश रहना सीखो, ठीक है। ज्यादा की उम्मीद करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बड़ा लॉस भी लेना पड़ेगा, और बड़े-बड़े लॉस मार्केट में सर्वाइव करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो बिगिनर्स खासकर ध्यान दें कि स्कैल्पिंग मोड में रहें हमेशा, ठीक है। थोड़े से लॉस में निकलें, थोड़े से प्रॉफिट में निकलें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपना एवरेज माइंड रखें कि हमको अगर 500 का लॉस लेते हैं तो 600-700 रुपए का प्रॉफिट बुक करना हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक दो लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो 1500, 600, 700, 800, 900 ऐसे प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आपको, आपकी साइकोलॉजी वहाँ खराब होती है जब आप एक बार प्रॉफिट चार्ट में अपने पैनल में देखते हो, उसके बाद आपका लॉस दिखता है, उसके बाद जहाँ प्रॉफिट दिखता है कहीं दोगुना उससे लॉस बुक करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, इससे आपको थोड़े थोड़े में खुश रहना सीखो, स्कैल्पिंग मोड में रहो हमेशा, ठीक है। पॉजिटिविटी स्कैल्पिंग की रखो, ठीक है। थिंकिंग स्कैल्पिंग की रखो कि मैं इतने पॉइंट में अपने टारगेट को फिक्स करके रखूंगा और इतने पॉइंट में अपना निकल जाऊंगा। मार्केट कहीं भी जाते हैं, मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मन पे 500 1000 पॉइंट मूवमेंट कर जाती है बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स, तो आप मार्केट के चक्कर में बैठे रहोगे तो आपके अपोजिशन में सारी कैपिटल भी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो बात करें कल की, कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं कहीं, ठीक है, अब कुछ देर कंसोलिडेशन करती है, तो ये अगर बैंक निफ्टी 46,000 को लेवल को क्रॉस करती है, इस लेवल को क्रॉस करती है 46,000 लेवल को, तो हम वहाँ बाइंग की साइड में फ्रेश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। जो ये लेवल है 46,000 का, ठीक है। तो इस साइड में हमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी,
बाइंग साइड में, क्योंकि 46,000 ये बहुत सारा, ये राउंड फिगर है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नज़र भी है, तो अगर स्टॉप लॉस होंगे बहुत सारे लोगों के तो शॉर्ट कवरिंग मूव हमें अच्छा देखने को मिलेगा और एक अच्छी ट्रेड हमको मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। पर हाँ, बैंक निफ्टी में कंडीशन ये है कि फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, या फिर तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर सपोज दैट 100-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, थोड़ा सा इनसाइड कैंडल बन सकती है, और ये फिर 1-2 दिन कंसोलिडेशन के बाद फिर नया फ्रेश हाई बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कुछ टाइम रुकने के बाद बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर मूवमेंट करती है तो एक अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती हो, ठीक है, मेरी एनालिसिस आपको समझ में आती हो और आपके ट्रेडिंग लाइफ में थोड़ा भी 10 या 20% काम आती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर करें जो ट्रेडिंग लाइफ में एनालिसिस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक अच्छी एनालिसिस की, ठीक है, जो एनालिसिस डाटा बेस्ड एनालिसिस की एक्सपेक्टेशन रखते हो, उम्मीद रखते हो, तो चैनल को उन तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक प्यार के साथ अपना हेल्पफुल कमेंट छोड़िए। थैंक यू।